नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। मध्य प्रदेश की राजधानी में पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि सरपंच पहुंचे हैं। उन लोगों से बात करेंगे। बड़ा आंदोलन चल रहा है, देख सकते हैं सड़कों पर बैठ चुके हैं। अम्बेडकर पार्क के पास यहाँ पर देख सकते हैं। आप बात करेंगे कहाँ से आए युवा साथी हैं, क्या नाम परिचय? सभी को नमस्कार। डिंडोरी के ग्राम पंचायत कूड़ा से आया हूं और मैं डिंडोरी जिले के समस्त सरपंचों की मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूं। आज माननीय प्रहलाद पटेल जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का आगमन हुआ था और हम सरपंचों को अपेक्षा थी कि वे आएंगे और सरपंचों का पक्ष रखेंगे। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। बहुत दूर दराज से बहुत मेहनत कर कितनी मेहनत मशक्कत कर लोग आज यहाँ भोपाल में पहुंचे। लोग भूखे हैं, केले खा कर लोगों ने अभी अपना पेट भरा है यहाँ पर। और बस इसी उम्मीद में ये केले और इसी उम्मीद में कि राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा लॉलीपॉप ना दिया जाए। मेरा बस एक करबद्ध निवेदन ये है कि जो टाइड फंड और अनटाइड फंड के नाम का लॉलीपॉप आप लोगों ने दे के रखा है, आप इस लॉलीपॉप को बंद करिए, टाइड फंड को बंद करिए, सरपंचों के अधिकारों को स्वतंत्र करिए। आप लोगों ने पेंशन की योजना अभी किसी सांसद किसी विधायक ने पक्ष नहीं रखा। मैं आज आपके चैनल राजधानी समाचार के माध्यम से मैं सभी सरपंच अगर मेरी बात का समर्थन करते तो बोलिए, क्या सरपंचों को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता में हमारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, निर्दलीय जिस भी दल के हो, उनको अपने प्राथमिक इकाई जो भारतीय संविधान के जितने भी बने सबसे प्राथमिक कानून रहते हैं वो पहली प्राथमिकता से पंचायतों में इंप्लीमेंट किए जाते हैं और अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो मेरा बस एक निवेदन ये है, आप लोगों से ये कहना है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना, संबल योजना, अभी तक हमारे खिलाफ 181 लगती हैं। सबसे ज्यादा गाली सरपंच खाते हैं, सबसे ज्यादा गाली खाते हैं। जब तक सरपंच नहीं बने थे तब तक बहुत इज्जत थी गांव में, सरपंच बनने के बाद पूरी इज्जत चले गई। अरे आवास का वादा किए थे, आवास आप लोग नहीं डाल रहे। संबल राशि का 2 लाख रुपए डालना पड़ता था। पावर तो कुछ बचा नहीं आप लोगों के पास। कोई पावर नहीं बचा। जब भी मध्य प्रदेश सरकार शायद ये बोल रही है कि मध्य प्रदेश के 23 से ज्यादा सरपंच जो सड़कों पर बैठे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ये धोखा कर रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इन लोगों को चुना है। वो ये सोच ले कि इन लोगों ने सरकार को चुना है। जो केंद्र में बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, जो सीएम साहब बने हैं, जो पीएम साहब बने हैं, वो इन लोगों की देन है। क्योंकि गांव की सरकारें हैं, लोगों की समस्याएं ये सुनते हैं, लोग जमीन पे काम हम लोग करते हैं और हम लोगों को लिए लट की व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। लट चलाएंगे आप मोहन यादव भैया, लट चलाएंगे। आंसू गोला लट्टों से तेल लगा के रखा है। अभी दरोगा जी कह रहे थे अगर ज्यादा हो चुकेगा तो तेरे लट सरका दूंगा तेरे में। ये मध्य प्रदेश सरकार सरपंचों से बुलवा रही है। आप ये भूल रहे हैं, हम अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। मध्य प्रदेश में मैं सारे सरपंचों की ओर से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, बत्ती लगा दो और तेल लगा दो। सर मैं एक बात कहूंगा, मेरी बात का समर्थन करिएगा। इन्होंने मेरे प्रभु श्री राम के नाम से सरकार बना ली, मेरे राम के नाम से सरकार बना ली। उनके लिए इतना ही कहना है कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से, सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और पूरा पैसा खा गए उनके पति के नाम से, पूरा पैसा खा गए उनके पति के नाम से। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपके राजधानी समाचार के माध्यम से कि जिस प्रकार से सबसे ज्यादा संघर्ष हमारे पंचायत के सरपंचों को करना पड़ता है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट करना है। हम घर से निकलते हैं तो गाली से शुरू होता है, हमारी घर दरवाजे जैसे कदम रखते हैं गाली से शुरू होती है और घर आते हैं तो गाली से, रात दिन गाली सुनकर पूरे जनता का और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन आज उन्हीं सरपंचों के साथ सबसे ज्यादा यहाँ धोखाधड़ी किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से। संबल केंद्र सरकार बड़ी बड़े वादे करे, संबल के पैसे 2.5 साल हो गए, अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। संबल योजना 2.0 की योजना 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक्सीडेंट पे दिए जाते हैं। वन क्लिक में पैसा डालेंगे। एक क्लिक क्या है? आप ये बताइए, आपने अयोध्या कितनी बड़ी रोड बनाई, बह गया अयोध्या, बह गई अयोध्या की रोड। देखिएगा अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं, इतना पैसा आपने खर्च किया सरपंचों के लिए। बजट किस मंत्री ने और किस केंद्र शासन या राज्य शासन के नेता ने हमारे पक्ष रखा? किसने पेंशन की मुद्दा उठाया? किसने उठाया बताइए? बड़ी मेहनत लगी है भैया यहाँ तक पहुँचने के लिए। मध्य प्रदेश पंचायती राज जो कांग्रेस लाई थी, पंचायती राज भी खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और मेरे ख्याल से हम सरपंचों के जितने विशेषाधिकार, वित्तीय अधिकार जो दिए गए हैं, इन अधिकारों को विधायक और सांसदों को दे देना चाहिए।
हम लोग कोई काम मैं आपके राजधानी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरपंचों का पद खत्म कर दें, वो विधायक ही पूरा पंचायत संभाल लें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मंत्री इसके विधायक और मंत्री संभाल लें, तब उनको समझ में आएगा कि जनता का सामना करना कितना बड़ी कठिन काम है। उनको सबको अकल ठिकाना आ जाएगा जिस दिन जनता की गाली खाना शुरू करेंगे। यहाँ लोग सरपंचों को घर में आके गाली देते हैं, उनको समझ में आता है, रात दिन से गाली खाते हैं वो लोग। पहले आप लोग जो एक दो, हम पहली बार के सरपंच हैं, हम तीनों चारों जो हम दोस्त लोग आए, मैं सबसे युवा सरपंच हूँ अपने क्षेत्र का और 25 वर्ष की उम्र में मैं सरपंच बन गया था। पहले जब हमारे पूर्व के सरपंच थे वो एक साल में 5 से 6 रोड बनाते थे, पुलिया बनाते थे। उनका जब मन करता था जहां रोड नहीं बनी वहां मुरुम डाल देते थे, वहां पे डस्ट डाल देते थे। अब टेक्निकल सैंक्शन कराओ, टीएस कराओ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कराओ, उसके बाद घूमते रहो बिल्कुल झोला रख के कि हमारे अधिकारियों के पास जाओ, यंत्रियों के पास जाओ, उपयंत्रियों के पास जाओ, इन लोगों के पास जाओ। सुदूर सड़क भी जी, मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष सोनाली भट्टी हूँ। यहाँ पे जो सुदूर सड़क है वो भी चालू नहीं कर रही है, खेत में समस्या हो रही है किसानों को, और यहाँ तक कि घरों में पानी भरा है, घरों में पानी भरा रहा है कि हितग्राही उनके, तो उसके लिए पैसे देने के लिए भी नहीं हमारे पास कुछ। सरकार हमें अलग से बजट दे जो हमें गरीब लोगों की मदद कर सके, इसके लिए सरकार हमें अलग से बजट दे, और साथ ही कोई सी भी जो नियम पे नियम लागू लगाई जा रही है इस बार सरकार हमारे ऊपर, तो हम तो यहाँ पे बहुत दिक्कतों में घिरे हुए हैं। सभी सरपंचों को सरकार बहुत समस्या दे रही है, और टाइट एंड टाइट का जो लागू कर दिया है उसमें भी काम निकालने में हमको समस्या हो रही है। हम यहाँ 2 साल में भी काम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से काम में रोक लगा दी जाए सरकार ने हमारी, और महिलाओं को भी अधिकार जो दिया वो भी इस तरह से लागू नहीं किया। चलिए 23,000 सरपंच यहाँ पर पहुँचे हैं, 23,000 ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं। इनका यही कहना है कि उखाड़ फेंको ऐसे शासन प्रशासन को जो परेशान। नरेगा का पैसा आया, मेरी जनपद पे 8 करोड़ रुपए भुगतान शेष है, मात्र 2 करोड़ रुपए डालते हैं। आप मुझे कोई ऐसा पत्रक दिखाइए जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से निकला हो कि सिर्फ 27% भुगतान किया जाएगा। और एक नियम और निकाल दिया गया, पहले सुदूर संपर्क, पुलिया और सीसी रोड का जब मूल्यांकन होता था तो सरपंच सीधे यंत्री उपयंत्रियों से मिलकर, एसडीओ और सब इंजीनियर से मिलकर भुगतान कर लेता था सचिव के साथ। अब वो नियम नहीं है, अब आप आरईएस के ई के पास जाइए, उसके बाद उनसे अनुमोदन लाइए, और जिले में जितनी पंचायतें हैं वो समूचे पंचायतों में जाएंगे और ऐसे देखेंगे कि गुणवत्ताहीन तो नहीं है, गुणवत्ताहीन तो नहीं है, ये सब देखा जाएगा, उसके बाद भुगतान किया जाएगा। तो हम लोग क्या घुइयां छीलने के लिए सरपंच बने हैं? सुबह से उठते साथ द्वार पे हमको गाली पड़ती है। बंद कर दो पंचायती अधिनियम, पंचायती राज ही खत्म कर दिया तो बंदिश कर देना, खत्म करो। मेरा एक निवेदन है, सभी सरपंचों की मांगों को देखते हुए, मैं छोटा हूं, मैं अज्ञानी हूं, अगर आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को मैंने अगर कुछ भी त्रुटि हुई है मेरे वक्तव्य में तो मैं करबद्ध हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, और एक निवेदन करता हूं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज ना किया जाए। लाठी तो बिल्कुल लेके बैठे हैं, बिल्कुल। अगर वो लोग जरा सा भी, देखिए अगर महिलाएं भी आई हैं, अगर एक हाथ भी पड़ गया तो इसका परिणाम आगामी 4 साल के बाद उनको समझ में आ जाएगा। अभी नहीं, 4 साल बाद सब भूल जाते सरपंच। अरे सब याद रहता है सर, सब याद रहता है। घुसने नहीं देंगे हम, बहुत परेशानी हो रही है। हमारे क्षेत्रों में अभी भी वोट न देने की अपील कर दी। सरपंच सिर्फ एक नाम बात के लिए सरपंच बना हुआ है। सरपंच के जितने अधिकार हैं सब छीन लिए गए। सरपंच की जो पंचायत की राशि होती है, जो पंचायत का मत कहलाता है, उसमें से 15% कमीशन कहाँ जाती है? जनपद में कट जाती है, 15% जिला पंचायत में कट जाती है। जो हमारा 5वें 15वें वित्त होता है वो हमको 2011 के मान से दिया जा रहा है। यदि हमारी राशि हमको नहीं दी जा रही है तो भाई आज की जनसंख्या का गणना करवा के तो हमको दीजिए। हर जगह पे हमारा नुकसान किया। यदि एक ग्राम पंचायत से 500 रुपए का बिल लगाता है तो उसको छोटे से छोटे कार्यकर्ता देखता पड़ता है। 500 रुपए सरपंच ने बिल लगाया है, क्या सरकारी विभाग और काम नहीं कर रहे? उनके करोड़ों का बिल देखा जा रहा है, कोई ऑनलाइन बिल दिख रहा है कि फलाने रोड का भी इतना बिल कट गया, उसका पता नहीं चलता। ग्राम पंचायत का ही सिर्फ पता चलता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में ही दिखता है। सरपंचों की मांगे पूरी की जाए। सरपंच किसी की डकैती नहीं डाल रहा है, सरपंच भी एक जनप्रतिनिधि है। 4200 रुपए में सरपंच करेगा क्या? एक विधायक को देखिए, एक सांसद को देखिए, अपने अपने लिए पेंशन नहीं मिल रही आप लोगों को? नहीं, हमको कोई पेंशन नहीं। हम भी तो एक जनता, सरपंच किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं होता है। सरपंच किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं है, जनता के चुनाव हुए प्रतिनिधि है। यदि पार्टी के जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, आप लोगों ने पेंशन अपनी स्वीकृत कर ली, अपनी वेतन स्वीकृत कर ली, अपनी महंगाई भत्ता स्वीकृत कर लिए। सरपंचों क्या 4200 रुपए में लॉलीपॉप दे दिया आपने? 4200 रुपए बेचारा क्या करेगा? लड़के बच्चे बेच के काम करेगा अपना। आप ये बताइए,
विधायकों की तनख्वाह और सांसदों की तनख्वाह निरंतर साल दर साल बढ़ाई जाती है। जी बढ़ती है, विधानसभा पास भी होती। हम जब मेरे दादाजी सरपंच थे तब उनको मात्र 700 रुपए मिलता था, उसके बाद 1500 हुआ, और अभी जब मैं सरपंच बना कई सालों के बाद तब 4200 रुपए किया गया, तब 4200 रुपए किया गया। आप ये बताइए, सरपंचों को पेंशन की मांग एक होता आकस्मिक मत 10,000 रुपए निकालने का, कोई बीमा नहीं, कोई स्वास्थ्य। सुनिए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सुनिए सबसे बहुत अच्छी बात ये रहती है जब भी कोई भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, किसी भी सीएम का, पीएम का, राज्यपाल का, सरपंचों को बोलते हैं रोजगार गारंटी को भरो। ओ सरपंच, जनपद से आदेश आता है, पूरे मेटों को बोलो, मेट लोग कहाँ है, पूरी लेबर भरो, बस पैक करो, और मरने के लिए बस के एक्सीडेंट होते हो, जाओ रैलियों में भीड़ बढ़ाओ, भीड़ बढ़ाओ, भीड़ बढ़ाओ। ये होता है कि नहीं होता है? और अगर नहीं करो और कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाओ, कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाओ, वो पूरी सब्जी और अचार और नमकीन मिल जाता है। प्रशासन पैसे डाले, 1 रुपया नहीं डाला। और बहना में झुआ, मेरे पंचायत से झुआ ले गया, झुआ, मैं झुआ से आया हूँ, पेटलाद ब्लॉक के सरपंच में, गाँव अमरगढ़ पंचायत। हाँ, झुआ पेटलाद, जहाँ से हमारी निर्मला जी भूरिया मैडम मंत्री जी है महिला बाल विकास, मैं वहाँ से आया हूँ। लाली बहना का कार्यक्रम हो गया मेरे यहाँ से, मैं 4 बसें भर के महिलाओं को ले गया। पूरी आदिवासी अंचल क्षेत्र के मंत्री है, बहुत आदिवासी अंचल क्षेत्र के मंत्री तो इस्तीफा दे रहे नागर सिंह चौहान। तो क्या करेंगे, पद ऐसे पद लालीपाप देंगे तो इनके मंत्री वो नागर सिंह चौहान हमारे आदिवासी क्षेत्र के मंत्री है, वो उनका अच्छा विकास कार्य रहा है अभी 8 महीने से, और उनको लालीपाप पकड़ा है, पहले 8 महीने चूसो और खत्म हो गया फेंक दो। ये क्या इनकी शासन ऐसे देने की बात कही है? क्या इस्तीफा देंगे वो तो ऐसे तानाशाही चलेगी, इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना। क्या करेगा आदमी विकास? वो विकास नहीं कर पा रहे ना, उनके साथ मतलब आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र से मंत्री है नागर सिंह चौहान, उनके साथ जितना शोषण हुआ है शायद किसी के साथ शोषण हुआ होगा। मुझे ये कहना है कि 10,000 रुपए जो हम आकस्मिक निकाल सकते थे, वो पूरा पैसा तो हमने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टरों की रैलियों में भीड़ भेज कर हमने भुगतान कर दिया। अब अगर हम लोग को खुद के कार्यक्रम, खुद के आंदोलन, खुद के अधिकारों की लड़ाई लड़ना है, तो अब हमको उप सरपंच से परमिशन लो, सचिव नाटक कर रहा है, मेंबर चढ़ाई कर रहे हैं, 181 लग रही है। ये हमसे निवेदन है कि ये सब बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश के 23,000 जनप्रतिनिधि चुन के ग्राम पंचायत पहुंचे संघ के रिपोर्ट भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.